हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में जो टॉपिक बचा हुआ था वो था एरियाज ऑफ सेगमेंट्स, वो देख लेंगे। अब ये सेगमेंट है क्या? कोई भी सर्कल में अगर एक कॉर्ड हम लोग डालते हैं, है ना, दिस इज अ कॉर्ड, तो ये कॉर्ड जिस रीजन को कवर करता है, द रीजन कवर्ड बाय अ कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। ये जो एरिया है ये हो जाएगा, इसको, इस रीजन को बोलते हैं सेगमेंट। अब इसके एरिया को कैसे निकालेंगे वो देखना है, ठीक है। इससे पहले हम लोग सेक्टर्स कर चुके हैं। सेक्टर्स में क्या था? कोई भी रीजन कवर्ड बाय 2 रेडियाई। अब यहां से देख लीजिए, ये पूरा रीजन जो है ये है सेक्टर। अब ये अगर रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, मान लेते हैं ओ ए ओ बी, दीज आर रेडियस। अब ए बी को स्ट्रेट अगर मिलाएंगे देन दैट बिकम्स अ कॉर्ड, है ना। अब हमको समझना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमको एरिया ऑफ सेक्टर का भी हेल्प चाहिए। अब यहां देख लीजिए, ये अगर है, अगर इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को अगर हटा देंगे, इसको अगर हटा देंगे तो क्या बचा? ये एरिया ऑफ सेगमेंट बचा, है ना। मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कंसेप्ट क्लियर है ना। इसी कंसेप्ट को यूज करके हमको बाकी जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग पिछले इसमें कर चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी सेक्टर हम लोग लेंगे, जैसे मान लीजिए ये है कॉर्ड, ये सेंटर से अगर हम मिला देंगे तो दिस बिकम्स ए रेडियस, ठीक है। और ये एंगल, कोई भी सेक्टर जो होता है रिलेटेड टू एंगल, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल जो भी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर ये एंगल हमको मालूम है और ये रेडियस मालूम है, तो हम लोग इसको यूज करके एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा समझ लेना होगा। अब ये देख लीजिए, ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? सिर्फ ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ए बी। ओ ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। देखिए, आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल, ये ओ ए ओ बी दीज आर इक्वल, रेडियस है। अब कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम ऑल्टीट्यूड डालते हैं, है ना, यहां से अगर हम ऑल्टीट्यूड डालते हैं, ऑल्टीट्यूड मतलब ये जो साइड है इस साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। तो ये हो गया ओ ए बी। कोई भी दूसरे ट्रायंगल के लिए ये ऑल्टीट्यूड इस तरह से होगा, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में जहां ये दोनों साइड इक्वल है, तब अगर हम ऑल्टीट्यूड डालते हैं तो ये दोनों एंगल जो है ये इक्वल होगा। मतलब ये जो पूरा एंगल है दैट विल बी बाइसेक्टेड। साथ ही ये जो साइड है ये भी बाइसेक्टेड होगा, ठीक है। इसको अगर हम डी मान लेते हैं तो हो जाएगा ए डी इक्वल टू डी बी। ये सब पहले से ही हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग को निकालना होगा इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला हमको याद है। अब यहां देख लीजिए, अगर हाफ बेस इंटू हाइट बोलेंगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ बेस हो जाएगा ए बी इंटू हाइट हो जाएगा ओ डी। क्लियर है? अब हम लोग ए बी और ओ डी को कैसे निकालेंगे? ये दोनों निकाल लेंगे तो हमको ये एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, है ना। अब यहां इसको समझ करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी हेल्प लेना होगा। अब आते हैं उसमें, जैसे ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को पूरा नहीं लेके हम लोग ये परपेंडिकुलर एंगल जहां है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं,
ठीक है, ओ ए डी, ओ ए डी, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। 90 के सामने वाला जो होता है दैट इज एच। अगर ये एंगल हम लेते हैं तो एंगल के सामने वाला जो होता है दैट इज पी, और एंगल जिस लाइन पे है दैट इज बेस। ये मालूम है हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा, ये अगर थीटा है, साइन थीटा होता है ए डी बाई ओ ए दैट इज पी बाई एच, और उसी तरह कॉस थीटा होता है ओ डी बाई ओ ए दैट इज बी बाई एच। अब यहां देख लीजिए, यहाँ पे ये जो बेस है अगर हम ए डी निकाल लेते हैं तो ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए डी, क्योंकि ये हाफ हाफ है। और उसी तरह ये हाइट ओ डी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहां से देखिए, दिस इंप्लाइज ओ ए, नहीं हमको क्या निकालना है, यहां से ए डी निकलेगा और यहां से ओ डी। ओ ए हमको मालूम है, ओ ए मान लेते हैं ये रेडियस है, रेडियस गिवन रहता है ना किसी भी क्वेश्चन में। तो यहां से हम लोग ए डी निकाल सकते हैं। ए डी क्या हो जाएगा, ओ ए साइन थीटा, ओ ए साइन थीटा, और यहां से ओ डी निकल जाएगा ओ ए कॉस थीटा। बस ये इसी चीज को समझना है। तो अब इस ट्रायंगल में हम ए डी निकालेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ट्वाइस ए डी। तो जो भी यहाँ ए डी निकल जाएगा, ओ ए मतलब ये रेडियस हो गया, रेडियस गिवन रहेगा। साइन थीटा हम लोग जो एंगल दिया रहेगा, मान लीजिए ये पूरा एंगल 60 है ना, ये अगर 60 है, हाफ करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ साइन 30 का वैल्यू मालूम है ना, 1/2। उसी तरह कॉस 30 √3/2। तो वो सारा वैल्यूज पुट करके हमको ये जो वैल्यूज है हाइट और बेस वो निकल जाएगा। अब वो निकल जाएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा, और फिर इस एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो हमारा जो भी सेगमेंट दिया रहेगा उसका एरिया निकल जाएगा। क्लियर है। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग बाकी 3-4 क्वेश्चंस है उसको कर लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 11.1 एक्सरसाइज है, उसमें यही 4 क्वेश्चंस बाकी था, है ना। बाकी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। ये 4, 6, 7 एंड 13 ये क्वेश्चंस रिलेटेड है एरिया ऑफ सेगमेंट से। क्वेश्चन 4 में देखिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स अ राइट एंगल, मतलब एंगल जो है दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो एक सर्कल बना लेते हैं। इसमें क्या है, कॉर्ड, एक कॉर्ड जो है इट सबटेंड्स एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर, ये ओ सेंटर है, ठीक है। ये रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ए बी नाम दे देते हैं। अब माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। अब देखिए, कोई भी कॉर्ड है तो इसका 2 रीजन होता है, तो ये जो कम वाला है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर, और इधर वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर, ठीक है। उसी तरीके से सेक्टर में भी रेडियस से जो रीजन कवर्ड है ये सेक्टर हो गया, तो ये कम वाला जो है वो माइनर सेक्टर, और ये वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है। तो मेजर निकालने के लिए क्या करना होगा, ये पूरे एरिया में से अगर इस माइनर को माइनस कर देंगे तो मेजर निकल जाएगा, दोनों केस में, या तो सेक्टर हो या सेगमेंट हो। तो हमको मेनली निकालना होगा, माइनर वाला निकाल लेंगे, उसके बाद ही मेजर निकलेगा। क्लियर है। अब पहले हम लोग सेगमेंट का देख लेते हैं। ये एरिया हो गया, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, और यहां से ऑल्टीट्यूड करके इसको डी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग अभी तुरंत देख चुके हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का नाम दे देते हैं ए सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ये पूरा सेक्टर है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी।
इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देते हैं। मेन यही है। अब पार्ट वाइज हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OACB इक्वल टू थीटा क्या है, सबटेंस राइट एंगल, राइट एंगल हो गया 90, तो 90/360 इंटू पाई इसमें लेना होगा 3.14, है ना। वो बुक में लिखा रहता है कि जब भी इस तरह का केस रहता है ना कि 7 वाला फैक्टर नहीं रहता है, तो उन केसेस में हम लोग 3.14 ले लेते हैं। तो पाई हो जाएगा 3.14 इंटू आर हो गया 10 इंटू 10 r²। क्लियर है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अब ये 10 10 से 100, तो ये 314 हो जाएगा बाई 4। इसको अगर हम लोग करेंगे 4 7 से 28, 34 में 4 8 से 32, तो ये 5 हो जाएगा। 78.5 ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। इसमें हम लोग ये वाला पार्ट निकाल दिए। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा। अब ट्राइंगल के लिए अभी हम लोग इन ट्राइंगल OAB अगर लेते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, या एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा AB इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा OD। इसको इक्वेशन हम लोग 2 दे देते हैं, ठीक है। अब हमको AB और OD निकालना होगा, तभी इस इक्वेशन में डालेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हम लोग देखे थे कि ये वाला ट्राइंगल लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल AOD, है ना। AOD कैसा है, इस तरीके का है, ठीक है। ये O हो गया, ये A हो गया, ये D हो गया। तो इसमें हम लोग ये हो गया 90, ठीक है। और अब इसको देख लीजिए, इसको हम लोग ठीक से बना लेते हैं। यहाँ पे ये अगर 90 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। OAD ये है 90, ये है R दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये AD और OD हमको निकालना होगा, ठीक है। इन ट्राइंगल AOD अब हम लोग देख लेते हैं। OD बाई OA इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री होगा ना, ये B/H हो जा रहा है, ठीक है। तो OD हो जाएगा OA दैट इज OA क्या है 10 है, 10 और cos 45 डिग्री हो जाता है 1/√2, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब उसी तरीके से हम लोग AD देख लेते हैं। AD बाई OA इक्वल टू साइन 45 डिग्री, तो AD क्या हो जाएगा, OA है 10 एंड साइन 45 डिग्री है 1/√2। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं AD उतना है, तो AB क्या हो जाएगा 2 इंटू AD, तो 2 इंटू AD है 10 इंटू 1/√2, ये √2 और ये हो जाएगा √2, तो 10√2। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ये क्या हो जाएगा हाफ AB, हाफ इंटू AB हो गया 10√2 इंटू OD, OD अभी हम लोग निकाले थे 10/√2, ठीक है। तो ये √2 कैंसिल हो गया। अब ये 2 5 तो ये 5 10 50, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। स्मॉल पार्ट वाइज करके निकाल देना होगा। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाले, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग जानते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। अब उस बेस और हाइट को निकालने के लिए उस ट्राइंगल को भी आधा वाला पोर्शन ले लेंगे, फिर वहां से हम लोग साइन और कॉस करके हाइट और ये निकाल देंगे बेस, ठीक है। अब इसके बाद ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया, एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया, तो देयरफॉर पुटिंग इसको इक्वेशन हम लोग
देयरफॉर करके लिख लीजिए एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB क्या हो जाएगा, सेक्टर है ये 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 50, है ना। इसका जो भी आंसर आएगा, है ना, वही हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर है। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकल गया, माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेक्टर के लिए क्या करना होगा, यहाँ हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल चुके हैं, अब टोटल एरिया निकालना होगा। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई लेना है 3.14, आर है 10 का स्क्वायर मतलब 100, ये हो जाएगा 314। तो जो मेजर सेक्टर निकालना होगा, तो मेजर सेक्टर हो जाएगा दिस टोटल एरिया माइनस ये वाला सेक्टर, ठीक है, उसको माइनस करके वो आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। अब सेम तरीके से ये सारा क्वेश्चंस भी सेम है ना। इसमें भी देख लीजिए, रेडियस दिया हुआ है, कॉर्ड जो है वो क्या सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, है ना, क्या उस सर्कल का जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। अब इसमें भी माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है, तो इसमें भी सेम इसी तरीके से करेंगे। पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे जिसमें एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसी तरीके से करेंगे, तो ये जो 60 डिग्री है उसका हाफ हो जाएगा 30, तो यहाँ cos 45 sin 45 जो किए थे उसमें cos 30 और sin 30 करना है ना। sin 30 1/2 होगा, cos 30 √3/2, उसमें देखिए √3 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, बस कैलकुलेशन पार्ट है, उसको ठीक से करना होगा। उसी तरीके से ये एरिया निकल जाएगा ऑफ ट्राइंगल, और हमको निकालना है माइनर सेगमेंट, तो सेम यही वाला फॉर्मूला से माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। और मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, ये टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देना होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी टोटल एरिया निकाल लेना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई है 3.14 और आर स्क्वायर हो जाएगा 15 × 15 225, है ना। बस कैलकुलेशन सही से करना होगा, और उसके बाद टोटल एरिया में से जो माइनर सेगमेंट है उसको माइनस करके ये मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। क्लियर है। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट लिखा हुआ है, मतलब कोई भी अगर कॉर्ड है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट हम लोग माइनर वाले को ही लेते हैं, ठीक है। मेजर होगा तो वो मेंशन रहेगा मेजर सेगमेंट। तो इसमें थीटा 120 है, सेक्टर निकालने के लिए ये थीटा लेंगे, ठीक है। सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है θ/360, तो पूरा थीटा लेंगे। और उसके बाद जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा तो ये थीटा जो है बाइसेक्टेड हो जाता है, तो यहाँ जो 120 है वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो जो साइन यहाँ पे निकालेंगे, साइन और कॉस का वैल्यू वो 60 में हो जाएगा, साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम लोग निकाल देंगे, तो ये सेगमेंट निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा ये डिजाइन दिया हुआ है राउंड टेबल कवर का, ठीक है। इसमें बोला गया है 6 इक्वल डिजाइन है, ठीक है। तो ये जो है ये 6 इक्वल डिजाइन है। अब यहाँ देख लीजिए, ये पूरा क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये 6 सेगमेंट दिख रहा है, क्लियर है। रेडियस जो है, अब देखिए यहाँ अगर सेंटर से लेंगे, सेंटर से ये जो होगा ये एक रेडियस, ये है ना, इस तरह से देख लीजिए, ये कितना पार्ट्स हो गया, 6 पार्ट्स हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये टोटल एंगल जो है 360 दैट इज डिवाइडेड इन 6 इक्वल पार्ट्स। टोटल एंगल 360 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब ये जो एक एंगल है दैट इज 60 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पे जो सेक्टर्स बन रहा है 6 सेक्टर्स है ना। तो कोई एक सेक्टर का हम लोग एरिया निकाल लेंगे, फिर उसमें से ट्रायंगल को माइनस करके सेगमेंट निकलेगा। तो एक सेगमेंट निकलेगा, चूंकि सारा इक्वल है तो 6 इक्वल डिजाइन के लिए हम लोग 6 × 1 सेगमेंट का एरिया कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसका रेट निकालेंगे, उसका जो कॉस्ट है वो निकाल लेंगे इस रेट से। तो स्टेप वाइज हम लोग करते हैं। थीटा हो गया 60 डिग्री, आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ
सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ सेक्टर के लिए हम लोग ये बना लेते हैं, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, और ये वाला सेगमेंट हमको निकालना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बस कर रहे हैं। तो अब इसमें एरिया ऑफ सेक्टर पहले वो निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, इसके लिए थीटा क्या है 60, थीटा बाई 360 इंटू पाई, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है 28, है ना। जनरली क्या है ना, इसमें हम लोग पाई, देखिए बुक में नहीं दिया हुआ है कि 3.14 लेना है, क्योंकि आर जो है वो 7 का मल्टीपल है ना, 28 जो है इसमें 7 एक फैक्टर है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं 66 7 4 2 3 2 2, तो यहाँ पे हो गया 22 2 44 इंटू 28/3, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। अब ट्राइंगल के लिए देख लीजिए, ये जो ट्राइंगल है थोड़ा बड़ा करके बना के देखते हैं, तो ये जो 60 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ करेंगे तो 30, है ना। ये जो 60 है इसको हम हाफ करेंगे तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो जैसा पहले वाला क्वेश्चन किए हैं तो उसी तरीके से हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ नाम नेमिंग अगर कर दे, ये O हो जाता है ना, ये मान लेते हैं A B और ये D, है ना, यहाँ पे ये O है और इस पोर्शन को मान लेते हैं AB, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से जो गया उसको हम लोग D कर दिए हैं। तो अब यहाँ से देख लीजिए, इन ट्राइंगल AOD, जैसा पहले किए थे उसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। ये जो OD है OD हो जाएगा, ये जो रेडियस है, रेडियस कितना है 28, है ना, तो रेडियस है OA, OA ये कॉस हो जाएगा, है ना, एंगल के साथ में जो है वो कॉस वाला होता है, कॉस 30 डिग्री। तो OA कितना है 28, 28 कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो गया 14, ये हो गया 14 √3। उसी तरह OD हो गया। अब AD हो जाएगा OA साइन 30 डिग्री, OA है 14 साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2, 2 7 ये हो जाएगा 7, क्लियर है। अब ये अगर AD हो गया, दिस इंप्लाइज AB क्या हो जाएगा ट्वाइस AD, तो ये हो जाएगा 2 × 7 दैट इज 40। बेस निकल गया, हाइट निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल टू हाफ, बेस हो गया 14, हाइट हो गया 14 √3, तो 2 7 Take base 28 and the area becomes 196 √3. 98 √3। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। अब सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा सेगमेंट का एरिया, ठीक है। Therefore, area of segment इक्वल टू, ये हो गया 44 × 28/3 माइनस 98 √3। Subtract 196 √3 and not 98 √3. ट्राइंगल, ठीक है। बस अब इसको कैलकुलेट करने से आंसर आ जाएगा। इसमें √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.7, तो यहाँ इंटू 1.7 कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब बस कैलकुलेशन पार्ट रह गया है, उसको करके इसका आंसर, अभी आंसर नहीं निकलेगा, ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकला है ना। तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, है ना, 6 इक्वल डिजाइन है, तो अब हम लोग लिख लेंगे टोटल एरिया ऑफ डिजाइन्स।
तो यहाँ जो भी निकलेगा 6 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करके जो भी निकलेगा, और उसके बाद निकालना है कॉस्ट। देयरफॉर कॉस्ट इक्वल टू, देखिए रेट है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 0.35 इंटू ये वाला जो भी निकलेगा है ना, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, वो रुपीस में आ जाएगा, है ना। इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये आ जाएगा रुपीस में। क्लियर है? बस कैलकुलेशन पोर्शन है, मेन कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है अब तक जो भी हम लोग किए उसमें कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि सेगमेंट निकालने के लिए पहले हमको सेक्टर चाहिए, सेक्टर निकाल लेंगे, फिर उसमें से जो ट्रायंगल बनता है तो जस्ट उसका जो एंगल है 60 डिग्री उसका हाफ करके हम लोग साइन और कॉस करके उस ट्रायंगल का बेस का आधा निकालते हैं और फिर उसका हाइट निकाल लेते हैं। फिर बेस को डबल करके हाफ बेस इंटू हाइट करके ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। उस ट्रायंगल के एरिया को सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो सेगमेंट निकल जाएगा। बस इसमें क्या था, ये वाला क्वेश्चन में ये डिजाइन बना हुआ था, तो इसमें हमको 6 सेगमेंट्स निकालना था, इक्वल है। तो यहाँ पे 6 इंटू ये एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकाले हैं उसको कर देंगे और फिर कॉस्ट निकालने के लिए 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? उम्मीद है इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।